Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know, yesterday we were reading about the exercise 3 and exercise 4. And we have also read about present tense, present indefinite tense. But today, inshallah, we will read about present continuous tense. We will know in this lesson about present continuous tense. We will know about the definition of this sentence and the rule and regulation of this sentence. And like this, we will know the affirmative of present continuous tense and the negative of present continuous tense, and like this interrogative of present continuous tense. अजीज तलबा, आज हम इस सबक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिलसिले में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। इसके तीनों जुमले यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस सब पर बात तफसील से आएगी। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। जब कोई काम ज़माने हाल में जारी रहे तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कोई काम ज़माने हाल में हो रहा हो, जारी हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे उसमें। और इसकी पहचान क्या होगी? जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं तो समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे हामिद एक खत लिख रहा है। और इसके बाद में नेगेटिव में मेरी अम्मी खाना नहीं पका रही है, इस तरीके से, या वो नहीं पढ़ रहा है, जुमले आएंगे। इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं जैसा कि इंट्रोगेटिव दो तरह होते हैं। एक जुमला वो होता है जिसके शुरू में क्या लफ्ज आता है, जैसे क्या हामिद खत लिख रहा है। और एक वो होता है कि बीच में क्या क्यों वगैरह आता है, जैसे वो कहाँ जा रहा है। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी वो इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन निगेटिव भी होगा, जैसे क्या हामिद खत नहीं लिख रहा है, या हामिद खत क्यों नहीं लिख रहा है वगैरह। नोट, इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर। अंग्रेजी जुमलों में अगर इज, एम, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसी सूरत में रहा है, रही है या रहे हैं का तर्जुमा करेंगे। अजीज तलबा, आइए अब हम इसके रूल को भी लिख लेते हैं, यानी इसका जो फार्मूला है। आप जैसा कि अभी जान चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी जब कोई काम ज़माने हाल में जारी रहे तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, वो मुकम्मल हुआ। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या है, जब कोई काम ज़माने हाल में जारी रहे तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहचान आपको बताया गया। पहचान जैसे पहचान रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। ये पहचान है। और इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए इसका नियम क्या होगा।
सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में लेके आएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कायदा होगा। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का ये कायदा होगा कि पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम या आर लगाएंगे। यानी अगर आपका फाइल वाहिद है तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी उसी में और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जमा है तो आर लेकर आएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमेशा एम रहेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसकी मिसाल देखिए, जैसे हामिद एक खत लिख रहा है, जैसे हामिद खत लिख रहा है, हामिद एक खत लिख रहा है, एक खत लिख रहा है। अब यहां देखिए क्या बनाओगे, हामिद इज राइटिंग, हामिद इज राइटिंग अ लेटर, हामिद इज राइटिंग अ लेटर। हामिद हामिद फाइल वाहिद इसलिए इज आया है, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फाइल इसमें आईएनजी आया है, फिर ये ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र हुआ है, तो ये आपका अफर्मेटिव का हुआ। लेकिन अब नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव का यानी मनफी जुमला, नेगेटिव, नेगेटिव यानी मनफी जुमला। तो इसका कायदा क्या होगा, देखिए इसका रूल मनफी जुमले का, इसमें क्या रहेगा, आप सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस, इसके बाद में नॉट लेकर आएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जिसको वर्बिंग कह लीजिए, वी वर्बिंग, वी आर वी ING, वर्बिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद ING के साथ, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह, ये इस तरह रहेगा। यानी आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर जमा है तो आर आएगा, सब्जेक्ट अगर आएगा तो एम आएगा, उसके बाद में नॉट लाएंगे, फिर वर्बिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र होगा। जैसे हामिद, मिसाल के तौर मेरी अम्मी खाना नहीं पका रही है, जैसे मेरी अम्मी खाना नहीं पका रही है, नहीं पका रही है, देखिए मेरी अम्मी खाना नहीं पका रही है। अब इसको आप बनाएंगे माई मदर, माई मदर आपके चूंकि वाहिद है फाइल तो चला आ जाएगा इज, माई मदर इज, आप ये नॉट लाएंगे, माई मदर इज नॉट। अब इसके बाद में आ जाएगा कुकिंग, कुकिंग फूड, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, तो ये नेगेटिव का हो गया, यानी ऊपर अफर्मेटिव मुस्लिम का हो गया, नेगेटिव यानी
का हो गया ये मनफी समझ रहे हैं, यानी जिसमें नहीं वगैरह हो, जिस जुमले में नहीं हो वो मनफी है, मनफी सेंटेंस होगा। तो इसका कायदा आप समझ लिए हैं। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव के बारे में देखिए। इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव इसका फार्मूला क्या है? इंट्रोगेटिव आप समझ रहे हैं, जिस जुमले में क्या, क्यों, कहां वगैरह, यानी सवाल पूछा जाए जिसे आप सवालिया कहते हैं। सवालिया, इंट्रोगेटिव सवालिया। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इंट्रोगेटिव में दो होंगे, एक अफर्मेटिव का होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव वाला यह है, यानी मुस्बत वाला। इसका कायदा क्या होगा? रूल इसका ये होगा, आप सबसे पहले इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बिंग यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल, ये तरतीब होगी। अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये रहेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्बिंग और ऑब्जेक्ट। मिसाल जैसे आप देखिए, क्या हामिद खत लिख रहा है, जैसे क्या हामिद खत लिख रहा है, क्या हामिद खत लिख रहा है, तो आप क्या बताएंगे? बोलिए। हाँ, इज हामिद राइटिंग, इज हामिद राइटिंग अ लेटर। इज हामिद राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब ये शुरू में आ गया है और आपको बताया गया है बार बार कि सवालिया जुमले दो तरीके से होते हैं। एक के शुरू में क्या लफ्ज होता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं क्या हामिद खत लिख रहा है, और एक होता है कि बीच में होता है सवालिया लफ्ज, क्या, क्यों, कहां वगैरह। तो उसके लिए अंग्रेजी उसकी पहले लाएंगे, फिर यही तरतीब रहेगी। जैसे हामिद क्यों खत लिख रहा है, अगर आपको लिखना हो हामिद क्यों खत लिख रहा है, तो आप बनाएंगे वाई हामिद, वाई इज हामिद राइटिंग अ लेटर। वाई इज हामिद राइटिंग अ लेटर। हामिद क्यों एक खत लिख रहा है, हामिद क्यों एक खत लिख रहा है, वाई इज हामिद राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे चूंकि ये सवालिया ऐसा है जुमला कि बीच में क्यों आया है, तो इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लाएंगे क्यों, इसके बाद में पूरी तरतीब यही होगी। ये आप जो ये फार्मूला इसी तरह रहेगा, लेकिन बीच में क्यों, कहां वगैरह है उसको इससे पहले लिख देना, उसको WH बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी ऐसा जुमला जो सवालिया है यानी इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन उसी के साथ साथ ये नेगेटिव भी है, यानी मनफी भी है। देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी सवालिया मनफी जुमला। इसका कायदा क्या होगा? इसका होगा यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, बोलिए, हाँ, प्लस नॉट प्लस वर्बिंग, VRBING, वर्बिंग बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। ये तरतीब होगी इसकी। और जैसे क्या हामिद खत नहीं लिख रहा है, क्या हामिद खत नहीं लिख रहा है, क्या बनाओगे? इज हामिद नॉट राइटिंग अ लेटर, इज हामिद नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखिए इंट्रोगेटिव तो है, इसी के साथ साथ निगेटिव भी है। तो अब इस नॉट को ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब है, उससे पहले और सब्जेक्ट के बीच में लेकर आएंगे। वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से बीच में लेकर के आएंगे, जैसा कि आप मिसाल में देख रहे हैं। अब इसमें नोट करके एक बात बता रहे हैं कि इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। ये जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में बता रहे हैं। इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। एक है इज, दूसरा एम, तीसरा है आर। इज एम आर, अंग्रेजी जुमलों में अगर इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो ऐसी सूरत में रहा है, रही है, रहे हैं का तर्जुमा करेंगे। अजीज तलबा, ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके सिलसिले में बड़ी ही तफसील से और वजाहत के साथ मिसालों के जरिए से ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश की गई। आप इसे बार बार पढ़िए, एक बार फिर इसे देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसे कहते हैं जब कोई काम ज़माने हाल में जारी रहे तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहचान इसकी आपको जैसा कि बताया गया, रहा है जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो वगैरह अल्फाज आए तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कायदा इसका जैसा कि बताया गया, पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लेकर आएंगे और फिर वर्बिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आबिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लाएंगे। जैसे हामिद एक खत लिख रहा है, हामिद इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे हामिद के हिसाब से इज लाया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है। इसके बाद में नेगेटिव, ये यानी ये अफर्मेटिव का हो गया जुमला, और नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव जुमला कैसे बनेगा इसके बारे में बता रहे हैं। पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर इज एम आर लेकर आएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मेरी अम्मी खाना नहीं पका रही हैं, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। यहां देखिए इसका कायदा आप जैसा कि समझ गए हैं, यानी पहले सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्बिंग, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव की बारी आती है, यानी सवालिया जुमले। इसके बारे में आपको बताया गया कि सवालिया जुमले 2 तरह होते हैं। एक जुमले के शुरू में क्या लफ्ज होता है, उसकी सूरत ये होगी कि यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएंगे, जिससे पूरा माना क्या का अदा हो जाएगा और लफ्ज क्या का तर्जुमा यहाँ नहीं किया जाएगा। जैसे
इज हामिद राइटिंग अ लेटर, क्या हामिद एक खत लिख रहा है। इसका जो कायदा है, इसका रूल जो है इस तरह होगा, पहले इज एम आर लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्बिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र होगा। अच्छा, ये बात रही इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की, यानी सवालिया तो है लेकिन मनफी भी है, तो ऐसी सूरत में इसका कायदा ये रहेगा, इज एम आर पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्बिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल। जैसे क्या हामिद खत नहीं लिख रहा है, इज हामिद नॉट राइटिंग अ लेटर। नोट, इस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज एम आर। अंग्रेजी जुमलों में अगर इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस्तेमाल हुआ हो तो ऐसी सूरत में रहा है, रही है या रहे हैं का तर्जुमा करेंगे। अजीज तलबा, अब इसी कवायद और इसी नियमों की रोशनी में एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 6 कल आप लोगों को करके लाना है। इसको चेक किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 ये है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। द गार्डनर इज पल्किंग फ्लावर्स इन द गार्डन। द टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश ग्रामर। Where are you going at this time? He is not laughing in the classroom. Shahid is not telling a lie. Shakil is not talking about Islam. Who is calling you? Why are you not listening to his talk? Who is admitting you in the class? The cows are grazing grass in the field. हामिद में, और इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 6 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी उर्दू जुमले हैं, इनका इंग्लिश में करना होगा। हामिद मेरे स्कूटर की मरम्मत कर रहा है। राशिद दोपहर के वक्त आराम नहीं कर रहा है। क्या तुम दोबारा मक्का जा रहे हो? खालिद क्यों नहीं तकरीर कर रहा है? मेरे अब्बू आज मेरे लिए बाजार से कीमती घड़ी ला रहे हैं। उसके चचा अपनी दुकान से खूबसूरत चप्पल क्यों ला रहे हैं? भिखारी रोजाना भी क्यों मांग रहा है? मेरे वालिद साहब के वक्त मुझे नसीहत कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब सुबह के वक्त मुझे नसीहत कर रहे हैं। सब्जी फरोश बाजार में सब्जियां क्यों नहीं बेच रहा है? मेरा बड़ा भाई अपने अब्बू के पास एक खत नहीं लिख रहा है। अजीज तलबा, ये 2 एक्सरसाइज हैं जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वो कवायद जो बयान किए गए इनकी रोशनी में इनका तर्जुमा करके लाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल चेक करेंगे इस एक्सरसाइज को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।